साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ राजस्थान चिकित्सा विभाग में 19,000 पदों पर नई भर्ती आने वाली है। क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसका एडवर्टाइजमेंट आने के बाद जिस तरह से मैंने आपके लिए NHM 2025 के लिए क्लासें लेके आया था, उसी तरह इसमें भी आपके ANM और स्टाफ नर्स की क्लासें लेके आऊँगा इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फिलहाल विज्ञप्ति कब तक जारी होगी उसके बारे में चर्चा करूँगा। कितने पदों पर यह भर्ती परीक्षा आ रही है, क्या ये लिखित या मेरिट बोनस के आधार पर आयोजित की जाएगी, ये सभी चर्चा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और इसके साथ ही NHM 2025 के चॉइस पोर्टल को लेकर अभी तक कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है। ये अपडेट ज़रूर है इस बीच कि जो 2022-23 वाली भर्ती CHO वाली थी आपकी, उसका भी पोर्टल है वो बंद हो चुका है। यानी कि उसकी लास्ट डेट मैंने आपको पहले भी बताया था 1 अप्रैल से 8 अप्रैल कर दी गई है और उसके बाद वापस से नहीं बढ़ाई गई है, तो उसका पोर्टल बंद हो गया। तो हो सकता है अब जल्दी आपको NHM 2025 के लिए भी पोर्टल देखने को मिलेंगे। उसका भी लिंक जैसे ही एक्टिव होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और इसके अलावा जो NHM 2025 की वैकेंसियाँ हुई थी उसमें जिन पदों पर स्टूडेंट बोर्ड को नहीं मिले हैं उन खाली पदों पर, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मालूम है 35% SC/ST के लिए था और बाकी कैटेगरी वालों के लिए 40% था। अगर इतने स्टूडेंट नहीं मिल रहे हैं तो फिर उसमें रिजल्ट में आपने देखा पद भी खाली रहे। तो उन खाली पदों पर नई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि इसमें जो आपको मैं खबर देने जा रहा हूँ उसका प्रूफ तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान चिकित्सा विभाग की नई भर्ती को लेकर। तो आज का पेपर में आपने देखा होगा राजस्थान चिकित्सा विभाग 2026 में चिकित्सा विभाग में टोटल 19,000 पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। अब इन 19,000 पदों में बात करूं मैं तो इसमें आपके चिकित्सा मंत्री ने नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 पद, नर्सिंग ऑफिसर के कितने 12,000 पद, और ANM पदों के लिए 7,000 पदों की भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने इन भर्ती के नियमों को मंजूरी दे दी है, जिसमें आपके फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि ANM के 7,000 पद होंगे और नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 पद होंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा दिसंबर 2023 में भी नर्सिंग ऑफिसर के 8,750 पदों पर भर्ती और ANM के लगभग 4,000 के करीब पदों पर भर्ती परीक्षा भी हुई थी। अब बात यह आती है कि ये विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। तो विज्ञापन की अगर मैं बात करूं तो देखो, चिकित्सा मंत्री ने इनके जो नियम है उनको मंजूरी दे दी है। अब भर्ती नियमों की फाइल को कार्मिक और वित्त विभाग से मंजूरी जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा और उस विज्ञापन जारी होते ही हम आपको बता देंगे कि ये पेपर होगा तो किस तरह से आयोजित होगा, सिलेबस क्या क्या है, क्या राजस्थान का वेटेज होगा नहीं होगा जीके का, ये सब जानकारी हम आपको बता देंगे। CMO पत्र को आधार बनाकर ही अब ये भर्ती परीक्षा कौन आयोजित कराएगा, तो स्वास्थ्य निदेशालय विभाग द्वारा ही ये भर्ती करवाई जाएगी। अब स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा तो भर्ती कराई जाएगी, लेकिन अभी तक ये फिक्स नहीं है कि एग्जाम है वो RPSC कराएगा या RSSB बोर्ड कराएगा। उसको लेकर भी जैसे ही फिक्स हो जाएगा वो भी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा देंगे। अब ये भी कहा जा रहा है कि सीधी भर्ती ये जो है ये आपकी सीधी भर्ती है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस की नहीं है। तो इस सीधी भर्ती परीक्षा में लिखित परीक्षा का प्रावधान भी जोड़ा जाना प्रस्तावित है। अब इसमें लिखित परीक्षा से क्यों प्रस्तावित किया जा रहा है, मेरिट और बोनस से क्यों नहीं किया जा रहा है, क्योंकि मेरिट और बोनस से ऐसा होता है जो फ्रेशर कैंडिडेट होते हैं उनके पास अनुभव के अंक नहीं होते हैं, इस वजह से वो इस भर्ती से बाहर हो जाते हैं। तो अब देखना होगा जब विज्ञापन जारी होगा तब पता चल जाएगा परीक्षा लिखित हो रही है या मेरिट बोनस पर। बाकी लिखित परीक्षा का प्रावधान जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इसके अलावा NHM 2025 की बात करें तो जिनके चॉइस पोर्टल अभी तक लिंक 1 का भी एक्टिव नहीं किया गया है, क्योंकि इतने दिन जो पहले वाली थी आपकी CHO, ANM, GNM उनका काम चल रहा था, उनका विंडो क्लोज हो चुका है। CHO का लास्ट बाकी था जिसका 8 अप्रैल को लिंक डीएक्टिव कर दिया गया। अब आप राज हेल्थ पोर्टल पर जाओगे तो आपको किसी भी ना तो ANM की पिछली भर्ती पुरानी वाली, ना GNM की और न ही CHO का पोर्टल ओपन दिखाई देगा। अब हो सकता है विभाग आपके NHM 2025 की जो ANM, GNM, CHO और भी अन्य कैडर है
उन पर काम करना शुरू कर दें। इसको लेकर जैसे ही लिंक एक्टिव होगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। और जो मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी दी है 19,000 पदों की, आज के पेपर में आपने देखा होगा, उसका प्रूफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है। इसके अलावा बहुत साथी आयुष अधिकारी का कह रहे थे कि 31 मार्च को रिजल्ट आने वाला था, लेकिन क्या हुआ? तो रिजल्ट थोड़ा डिले हो चुका है। अब रिजल्ट अगली बोर्ड मीटिंग में आएगा या फिर अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी ट्वीट के माध्यम से सूचित कर देंगे कि आपका आयुष अधिकारी का जो प्री डीवी रिजल्ट है वो कब तक आएगा। रिजल्ट आने के बाद हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि रिजल्ट में जो आपकी रैंक है उससे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है। क्योंकि आपको मालूम होगा आरएसएस बोर्ड ने अब नया रूल लागू किया जिससे कि आप अपनी प्री डीवी रिजल्ट में रैंक भी चेक कर सकते हैं और उसी रैंक से आपको पता चल जाएगा मोटे मोटे तौर पर कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और या फिर आप बाउंड्री पर हो। क्योंकि जब बाउंड्री का मतलब ये होता है कि जैसे कि किसी भर्ती परीक्षा आपकी है, आपकी कैटेगरी में जैसे कि मान लीजिए 80 पद है और आपकी कैटेगरी में आपकी रैंक आती है 88 पर, तो इसको बाउंड्री कहते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपसे पहले वाला अगर कोई कैंडिडेट डीवी नहीं करवाता है तो फिर उसकी जगह आपको शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि डीवी में तो वैसे आपकी भी डीवी होगी, 2 गुना को लिया जाता है। लेकिन आपसे पहले वाले रैंक वालों में कितने जने हैं जो डीवी नहीं करवाते, क्योंकि अगर डीवी नहीं करवाई तो उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फिर चाहे वो आपसे आगे कितने भी रैंक पर हो। क्योंकि प्री डीवी रिजल्ट के बाद आपके दस्तावेज जांच किए जाएंगे, उस पर उपस्थित होना कंपलसरी है। अगर आपके दस्तावेज भी चेक नहीं किए गए तो आपका जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। तो इसको लेकर जब भी सूचना आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे कि भाई आयुष अधिकारी का रिजल्ट कब तक आएगा और आने के बाद किस तरह से आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसके अलावा किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन 19,000 पदों पर विज्ञापन आने के बाद ही हमें पता चलेगा कि एएनएम और स्टाफ नर्स में सिलेबस में क्या क्या टॉपिक है, क्या इसमें राजस्थान जीके को भी ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। क्योंकि एनएचएम 2025 की जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आरएसएस भी बोर्ड ने करवाई थी उसमें तो आपके जीके का वेटेज था, साइंस का भी था, कंप्यूटर का भी था, इसके अलावा आपके हिंदी भी थी, इंग्लिश भी थी। अगर वो ही रहा तो आपको इस यूट्यूब चैनल पर जरूर क्लासें करवाई जाएगी, क्योंकि आपने देखा होगा एनएचएम 2025 में भी जो आपको क्लासें करवाई वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि ये जो पेपर होते हैं उनमें सब्जेक्टिव पेपर में ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो आपके बाकी के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, जो कि जैसे कि एएनएम और जीएनएम का पेपर होगा तो इनमें कॉमन सब्जेक्ट हो जाएगी जीके वाला पार्ट, तो इन पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। इसमें ज़्यादातर पीवाईक्यू के क्वेश्चन ही देखने को मिल जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए क्लासें लेके आऊँगा। बस एक बार विज्ञापन आने पर पता चल जाए कि सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब किसी को भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछे। और इसका प्रूफ जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा हमारा टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।